रुक करते हैं लखनऊ का। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां देखने को मिल रही है। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कई नाम तय कर लिए हैं। स्थानीय निकाय की 36 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव होगा। चुनाव से पहले कई सपा एमएलसी ने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई नाम तय कर लिए हैं। स्थानीय निकाय की 36 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव होगा। चुनाव से पहले कई सपा एमएलसी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लखनऊ से बड़ी खबर। एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कई नाम भी तय कर लिए हैं। स्थानीय निकाय की 36 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय निकाय का चुनाव है, 36 सीटों पर चुनाव होने हैं। उसको लेकर 15 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी। 15 से लेकर 22 तारीख तक नामांकन का दौर होगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को अपने कब्जे में लेने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है और उसी के साथ प्रत्याशी का चयन भी शुरू हो चुका है। तो भाजपा कोर कमेटी की बैठक 5KD पे हुई थी। उस बैठक में नामों पर चर्चा हुई और नामों पर सहमति केंद्रीय नेतृत्व को देना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और उस दौरे में जो 36 नाम हैं उस पर भी चर्चा होगी और अंतिम मुहर लगती हुई नजर आएगी। तो साफ है कि विधान परिषद का चुनाव है स्थानीय निकाय का। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में अपनी पूर्ण बहुमत के लिए जोर आजमाइश करेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी और इसी का नतीजा रहा है कि जो रणनीति बनी है, जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें जो दल बदल करके कुछ लोग आए हैं उनको जगह दी जा सकती है। उसके बाद जो मूल कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देते हैं और साथ ही जो दूसरे दलों से प्रमुख चेहरे आए हैं उन चेहरों पर भरोसा दिखा सकती है और 36 जो सीटें हैं उन 36 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। देखा जाए तो एक तरीके से विधान परिषद में बहुमत के लिए अभी संघर्ष करना है भारतीय जनता पार्टी को और 35 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। 16 अगर और होते हैं तो बहुमत साबित हो जाएगा। ऐसे में 36 सीटों पर चुनाव होने हैं तो उसमें से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी जिता पाए ताकि विधान परिषद में भी उनके पास बहुमत हो और जो नई सरकार बनी है उसमें दोनों सदनों में बहुमत साबित हो ताकि कोई भी प्रस्ताव लाने में कभी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने बैठक का दौर शुरू कर दिया है और प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। अब इंतजार है कि कब अंतिम मुहर लगेगा, कब नाम जो चयन है उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद सभी प्रत्याशी नामांकन करेंगे और नामांकन के दौरान ही जो एमएलसी का चुनाव है उसमें जी तोड़ से वो लग जाएंगे। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।